नमस्ते, मेरा नाम ट्रे है। मैं सेंट लुइस का रहने वाला 17 साल का एक लड़का हूँ। लेकिन ये कहानी 3 साल पहले की है, जब मैं सिर्फ 14 साल का था। उस सुबह मैं अपने बड़े भाई के साथ था। चलो उसे जेसन बुला लेते हैं। तो मैं और मेरा भाई रात करीब 2 बजे घर से चुपके से निकल गए ताकि हम अपने इलाके के एक खाली पड़े स्कूल को देखने जा सकें। हाँ, मुझे पता है उस समय 2 बच्चों का ऐसे चुपके से बाहर निकलना थोड़ा बेवकूफ़ी भरा लगता है, लेकिन हमने सच में यही किया। हम दोनों पैदल ही निकल पड़े। चारों तरफ सुनसान सड़कें थीं, हमारे हाथों में फ़ोन थे और मेरा भाई, जो उस समय 20 साल का था, उसने एहतियात के लिए अपनी ग्लॉक 19X पिस्तौल भी साथ रखी हुई थी। स्कूल पहुंचने के बाद हमने कुछ देर तक उसके टूटे फूटे गलियारों में घूमकर देखा। फिर हम बैठ गए कुछ खाने के लिए और ऐसे ही जिंदगी और लड़कियों के बारे में बातें करने लगे। लेकिन तभी हमारी बातों के बीच में माहौल में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अचानक एक लंबा सा आदमी कोने से बाहर आया और उसकी मुस्कान देखकर मैं वहीं डर के मारे रुक गया। वो स्कूल एक घने जंगल के बिल्कुल पास था, जहां अक्सर जंगली जानवर जैसे कोयोट और हिरन रहते थे। और जिस कोने से वो आदमी आया था, वो सीधा उसी जंगल की तरफ से जुड़ा हुआ था। वो करीब 6 फुट 4 इंच लंबा था, लगभग 35 साल का होगा, सिर बिल्कुल साफ मुंडा हुआ और अजीब से कपड़े पहने हुए था। वो काले रंग का जंपसूट पहने हुए था। उसके कदम ठीक से नहीं पड़ रहे थे। वो अपना बायां पैर घसीटते हुए चल रहा था और दूर से ही मुझे उसके पास से शराब की तेज बदबू आ रही थी। मेरे भाई का हाथ धीरे से उसके बैग के अंदर चला गया। मैं हर चीज़ के लिए तैयार था। मैं सिर्फ 14 साल का था, लेकिन कमज़ोर नहीं था। मैं पिछले 6 साल से बॉक्सिंग कर रहा था। मेरा भाई करीब 6 फुट 3 इंच लंबा था, लेकिन उस आदमी की आंखें देखकर ये सब बेकार लगने लगा। उसकी आंखें बिल्कुल खाली और बहुत डरावनी थीं। वो धीरे धीरे लड़खड़ाता हुआ हमारी तरफ आने लगा। उसने अपने हाथ में बोतल उठाई और बोला, कुछ पीना है। उसकी आवाज़ भी लड़खड़ा रही थी। मेरे शरीर का हर हिस्सा मुझे खतरे का एहसास करा रहा था। मेरा पेट अजीब सा हो गया। मेरी रूह तक कांप गई और मेरे भाई ने मेरा कंधा कसकर पकड़ लिया, जैसे उसे भी वही महसूस हो रहा हो। उस आदमी ने कुछ बड़बड़ाया जो हमें ठीक से सुनाई नहीं दिया। जब हमने उसे दोबारा बोलने को कहा तो वो अजीब सी मुस्कान के साथ बोला, मुझे देखना है कि घास पर तुम्हारा खून कैसा लगेगा। इसके बाद उसने बहुत ही डरावने तरीके से बताना शुरू किया कि वो किसी को कैसे मार सकता है और उसके शरीर के साथ क्या क्या कर सकता है। जंगल में जानवरों को खिलाने की बातें करने लगा। फिर अचानक बिना किसी इशारे के वो जोर से चिल्लाया, इधर आओ तुम लोगों। जैसे ही वो हमारी तरफ तेजी से बढ़ा, हमारे अंदर का डर और रिएक्शन तुरंत जाग गया। मैं थोड़ा पीछे हटा और खुद को संभाल लिया और मैंने अपनी मुट्ठी सीधे उसकी नाक पर दे मारी। उसकी नाक से तुरंत खून बहने लगा और वो आदमी लड़खड़ा गया। उसी समय मेरे भाई ने अपनी बंदूक निकाल ली और सीधा उसके चेहरे पर तान दी और दांत भींचकर बोला, जरा भी मत हिलना। वो आदमी फिर भी हंसने लगा। उसके चेहरे से खून टपक रहा था। उसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रहा हो, मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को मार डालूंगा। इससे पहले कि वो कुछ और करता, मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने उसे मारना शुरू कर दिया। मैं बार बार उसे घूंसे मारते हुए चिल्ला रहा था, हमसे दूर हो जा। तभी अचानक दूर से चमकती लाइट्स दिखाई दी। पुलिस आ गई थी। पास के किसी आदमी ने हमारी आवाज़ें सुन ली थीं और पुलिस को बुला लिया था। उन्होंने तुरंत मुझे उस आदमी से अलग किया। मैंने और मेरे भाई ने उन्हें पूरी बात साफ साफ बता दी। पुलिस ने उस आदमी को पकड़ लिया और हम दोनों चुपचाप घर की तरफ चल पड़े। जैसे ही हम घर के अंदर गए, उस पूरी घटना का डर और असर हम पर एक साथ आ गया। उसी समय मेरी छाती भारी लगने लगी और मैं जोर जोर से रोने लगा। अब मैं 17 साल का हूँ और मेरा भाई 23 साल का है। आज भी मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने उस आदमी का दिया हुआ वो ड्रिंक पी लिया होता तो